नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर शोरान, BA MS, MS आयुर्वेदा। MS मैंने नई दिल्ली से किया था, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से। तो आज मैं कोई एजुकेशन का कोई वीडियो नहीं है, ये है जो हमारे गांव में, पड़ोस में, हमारे छोटे टाउन में, लोहारू में जो अभी एक बहुत खतरनाक इंसिडेंस हुआ लगभग 12-13 दिन पहले मनीषा का, उसके बारे में एज ए डॉक्टर मैं आपको ऐसी डीप बातें बताऊंगा क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है इस केस के अंदर। क्योंकि मेरा फोरेंसिक के अंदर बहुत रुचि रहती है। जब हम पोस्टमार्टम के लिए ट्रेनिंग पे जाते थे, देखते थे चीज़ें, फोरेंसिक को बहुत डीपली मैं पढ़ता हूँ। तो आपको मैं पोस्टमार्टम के बारे में थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा बस, जो इस केस में बहुत काम की होगी। जैसे आप लोगों ने लिखा हुआ देख लिया भिवानी वाला, और उन्होंने बनाया पूरा दरवाजे, बिग वुंड, बहुत बड़ा घाव था नेक के ऊपर, उसकी डेप्थ भी बताई, उसकी गहराई भी बताई, सारी चीज़ें बताई। वो फिर चेंज हो गया रोहतक जाके, वो चेंज हो गया ऐसा सारी पॉपुलेशन बोल रही है। भिवानी में कुछ और था, रोहतक में कुछ और हो गया। ऐसा तो होता नहीं है ना, कभी होना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो हुआ है तो फिर ये लोकल इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होना। बड़ी इन्वेस्टिगेशन अभी CBI को दिया है, तो उससे भी होप ही है। मैं तो कहता हूँ कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी को देना चाहिए ये, नहीं तो इस केस को दबाया जाएगा पूरा। तो मैं आपको पोस्टमार्टम की वो बात बताऊंगा जो स्पेसिफिक है, जो हमारी भोली पॉपुलेशन को नहीं पता है। भिवानी जो सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ भी सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे अगर पोस्टमार्टम होता है, उससे छोटे सेंटर पे भी पोस्टमार्टम होता है, तो हमें क्या करना होता है, जो पोस्टमार्टम करने वाले जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, 2 लोगों की टीम होती है, 1 की होती है, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, जो भी मेडिको लीगल केस है, मेडिको लीगल तो होगा ही जब पोस्टमार्टम हो रहा है तो, और ये तो बहुत ही सीरियस केस था। अब आपको सुनने वाली मेन बात है। तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, जहां जहां वुंड होते हैं, तो उसकी वुंड की लाइफ, घाव जो है ना, आपको अपनी भाषा में, अपने लोहारू की भाषा में, अपने राजस्थानी में कोशिश करूंगा मैं, बागड़ी में भी बताने की, लोहारू का ही मैं हूं। बहुत बहुत बुरा लग रहा है हमारे गांव की, हमारे कहीं के भी हो, लेकिन बहुत नज़दीक हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो उसके कितने दिन पहले वो घाव बना है, कितना डीप है, गहरा है, किस वेपन से, किस हथियार से हो सकता है, ये चीजें अकेली लिखी नहीं जाती। ध्यान से सुनो, ये अकेली लिखी नहीं जाती हैं। जब इसका लीगल एस्पेक्ट आता है तो हर उस वुंड की फोटो होती है, और ध्यान से सुनिए पूरे के पूरे प्रोसीजर की। अगर 10 मिनट पोस्टमार्टम चला है, 25 मिनट पोस्टमार्टम चला है, देयर शुड बी फुल रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। अगर भिवानी वाले ने नहीं किया है ये, मैं मानता हूं कि किया होगा, है ना, अगर नहीं किया है तो इट इज सीरियस नेग्लिजेंसी। रोहतक वाले ने नहीं किया है तो सीरियस नेग्लिजेंसी है। दबाव में नहीं किया है, मर्जी से नहीं किया है, कैसे नहीं किया है, तो ये सीरियस नेग्लिजेंसी है। एक कोई आरोप नहीं लगा रहा मैं, कोर्ट में जाएगा सिस्टम तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो पूरे प्रोसेस की, पूरे पोस्टमार्टम की, खास करके इस टाइप के केस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वो मैंडेट है, चॉइस नहीं है डॉक्टर साहब आपकी, आपकी मर्जी नहीं है वो। और आपको क्लीन इमेज, क्लीन पिक्चर लेनी होती है।
प्रॉपर एंगल से मेरा वुंड ही टॉपिक रहा है। मैंने केवल वुंड के घाव के ऊपर ही 4 साल काम किया है। जो घाव होते हैं उसी के ऊपर मेरा एमएस था, मास्टर इन सर्जरी में उसी में किया है। तो पॉपुलेशन को एक बार ये बोल रहे हो कि देयर वाज सिवियर इंसाइज्ड वुंड ऑन नेक दैट वाज अप्रोक्स 12 to 14 मिनट सेंटीमीटर डेप्थ। फिर बोलते हो कि दैट वाज ऑफ एनिमल बाइट, कोई एनिमल बाइट थी। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं चीजें, अलग अलग हैं। तो वुंड जो था तो 100% जो भी साथी थे उस टाइम पे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसकी पिक ली होगी और लेनी थी। नहीं ली थी तो आपकी नौकरी गई। सबसे पहला इंसिडेंस ये क्या भिवानी में गया है ना। उस टाइम पे डिकम्पोजिशन इतनी ज्यादा नहीं हुई होगी 2 दिन में। तो हर एक वुंड की, हर एक घाव की, जहां जहां बॉडी पे घाव है उसकी प्रॉपर फोटो लेनी होती है। जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम में ड्यूटी है, जो ड्यूटी कर रहा है, जो पोस्टमार्टम कर रहा है, उसके पास यहां तक कि रेजोल्यूशन भी, मतलब कितना अच्छा कैमरा होना चाहिए, ये चीजें भी मेंशन है। स्किप नहीं कर सकते। अगर कहीं पे वुंड नहीं है, उस पार्ट की भी आपको पिक्चर लेनी होती है, उसकी भी आपको फोटो लेनी होती है, कंपेयर करने के लिए कि इट इज नॉर्मल, आपको नॉर्मल दिखाने के लिए कि ये नॉर्मल था, तो उसकी भी आपको फोटो लेनी होती है। तो 40 फोटो तो होंगी। मैं उम्मीद करता हूं भिवानी वालों से कि उन्होंने 40 फोटो तो ली होगी और फुल वीडियो होगी उसकी। ये पॉपुलेशन को नहीं दिखाना है ना। मैं नहीं बोल रहा कि पॉपुलेशन को, होगा भी नहीं, वो लीगल एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा तो मैं चाहता हूं कि ये कोई बाहर की एजेंसी होनी चाहिए। मेरा मन कह रहा है, एज ए सर्जन मैं बोल रहा हूं कि एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर की होनी चाहिए। नहीं, गड़बड़ होगी, गड़बड़ हो सकती है। उम्मीद तो करते हैं, सीबीआई के पास गया है, उम्मीद करते हैं। लेकिन बहुत सारे पुराने केस देख के, जो जिनका कुछ रिजल्ट आज 10-10 साल में नहीं निकला है, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जिसका कोई भी पार्टी से संबंध नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका कोई किसी से संबंध नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है उसमें, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, लाहौर की ही हो चाहे वो, क्योंकि वो बायसनेस नहीं करेगी। कहीं की भी हो, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हो जिसमें पूरी टीम हो जो इसको इन्वेस्टिगेशन करे, तो 100% इसके अंदर ट्रूथ आके निकलने की संभावना है। सीबीआई से होप है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चीज मैंने इसीलिए बताई है, शायद किसी को नहीं पता, पॉपुलेशन में किसी को भी नहीं पता कि ये चीजें केवल लिखना नहीं होता है, ये चीजें भी होती, उनको फोटो लेनी होती है, पूरी बॉडी की फोटो लेनी होती है, विद क्लॉथ लेनी होती है, फिर क्लॉथ कहाँ से टीयर्स हो रखे हैं, कहाँ से फटे हुए हैं, उसकी लेनी होती है। कोई वहाँ पे डिब्राइडमेंट, मतलब वुंड के ऊपर कुछ क्या बोलूँ उसको मैं अपनी भाषा में, कुछ मिट्टी वगैरह, कुछ और चीज़ें तो नहीं लगी हुई हैं, किस टाइप का वुंड है, कितनी डेप्थ ऑफ वुंड, बहुत सारा, बहुत डीप होता है, वो पूरा डिटेल से मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इन चीज़ों की फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी दोनों होनी चाहिए। अगर यही नहीं है, नहीं किया है, गलती से भी नहीं किया है मेरे भिवानी वाले डॉक्टर ने, मेरा लोहारू है घर, तो वो तो टर्मिनेट है ना। कोर्ट में जब जाएगा केस, उनको तो टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये मेरा देखेंगे, वो कोई जानकारी निकलेंगे मेरे भिवानी के, लेकिन मैं सच बोलने से नहीं डरता। अगर ऐसा किया है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर उन्होंने सब कुछ अच्छे से बनाया है तो अच्छी जांच चलेगी। मैं उनको ऐसे नहीं बोल रहा कि गलत किया है, बहुत अच्छा किया होगा भिवानी में। पहली वाली रिपोर्ट थी वो बहुत शानदार बना रखी थी। भिवानी में जो मैंने कुछ मीडिया में देखा है, जो किसी ने पढ़ के भी सुनाया था, कोई कंसर्न्ड पर्सन थे, ऐसे कोई वेग पर्सन नहीं थे, उन्होंने सुनाया था, पूरे को पूरा वकील थे कोई शायद लोहारू की,
उन्होंने पूरा बताया था। तो वो बनाई है, वो चीजें थी वहां पे भिवानी में, उन्होंने अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें हैं। नहीं है तो आप डर के रहो, किससे, कानून से थोड़ा डरो, है ना। और मेरी पर्सनल ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन कहीं बाहर होनी चाहिए, जहां न तो उस स्टेट में उसकी सरकार हो, न ऊपर उसकी सरकार हो, है ना, हर जगह उसकी सरकार, दूसरी अपोजिशन, ये कुछ होना ही नहीं, उसको पता ही नहीं हरियाणा क्या चीज है। ऐसी जगह उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसको पता ही नहीं कि भाई बीजेपी क्या चीज है, कांग्रेस क्या चीज है, ये लीडर क्या चीज है, उसको पता ही नहीं। ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरे जो, और पूरा हरियाणा इसके लिए इकट्ठा हुआ, हमारा आखिरी है लोहारू, बिल्कुल राजस्थान का है। राजस्थान के भी बहुत लोगों ने न्याय के लिए आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम था, अति था, जिसको मतलब बोल सकते हैं कि गिरी से गिरी हुई हरकत थी, है ना। और रही बात सुसाइड की, होमिसाइड की, अगर कितना बोलूँ मैं इसके बारे में, हर जगह सस्पेक्टेड लग रहा है, हर जगह शक लग रहा है ना। सुसाइड भी करता है तो पुलिस वाले डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल। अगर सुसाइड 1% में बोलता हूँ, अब सबकी मान ली जाए, पूरे जो अभी जो कह रहे हैं उनकी मान ली जाए कि 1% सी अटेम्प्टेड सुसाइड, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल लोहारू पुलिस है। 2 दिन तक वो इस 50 मीटर 500 मीटर एरिया को सर्च नहीं कर पाई, तो उनको टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट से अकेला काम नहीं चलेगा, उनको जितनी 7 साल 10 साल या जितनी भी उनके हिसाब से हमारा जुडिशियल सिस्टम उनको सजा देता है, वो उनको सजा दे। रिस्पॉन्सिबल है ना वो। अब आप कोई इमरजेंसी में, आपकी ड्यूटी है, एक इमरजेंसी केस आया हुआ है, एक्सीडेंट का केस आया हुआ है, उसको तुरंत अटेंशन चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैं 3 घंटे बाद, 3 घंटे में तो उसकी डेथ हो जाएगी। यही काम पुलिस ने किया है, डिलेड इन दी प्रोसेस। अगर 1% सुसाइड हुआ तो मुझे तो नहीं लगता कि सुसाइड हुआ, जो भी है वो आगे कर लेंगे, जांच कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये एंगल बता रहा हूं। अगर सुसाइड हुआ है तो भी पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, अगर मर्डर हुआ है तो भी उनका। तो इनिशियली 10 से 15 लोगों को ऐसी सजा मिले, कोर्ट से ही ऐसी सजा मिले कि आगे कोई सोचे भी नहीं। और लोहारू बहुत ही शांति प्रिय एरिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सिरसा है हरियाणा में जगह, बहुत बहुत लोहारू से भी शांति प्रिय है बहुत। बाकी थोड़ा सा रफ एरिया है, लेकिन ऐसी जगह पे अभी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? जहाँ पे कमज़ोर चीज़ें मिलेंगी ना, कि भाई पता है कुछ नहीं करना, इजीली हो जाएगा, तो यहाँ ये चीज़ें अभी इसलिए बढ़ रही है। तो सभी को नमस्कार, कोशिश करो बच्ची को न्याय मिले, और उसके पेरेंट्स को भी शांति तभी मिलेगी, भाई को, सबको शांति तभी मिलेगी। हर पॉपुलेशन भाई बनी हुई उनकी, तो सबको शांति तभी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब अनबायास्ड, मतलब प्योर इन्वेस्टिगेशन है। नमस्कार, धन्यवाद।